हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए जो है एक एक करके प्रत्येक तथ्य को जानते हैं। सबसे पहले जो है नाम क्या है संविधान का, वो लिख लीजिएगा। भारत का संविधान, इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 393 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में जो है ये नाम मिलेगा। समय कितना लगा इसको बनाने में? लगा समय जो था है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष माना जाता है। एग्जैक्ट जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। फिर जो है अध्ययन कितने देशों के संविधान को किया गया? तो 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और जो भी अच्छी बातें दिखाई थी उन सभी बातों पे जो है संविधान सभा में तार्किक तरीके से चर्चा हुआ और उसके बाद से जो अडॉप्ट करने वाला था, जो लेने वाला था, उसको लिया गया अपने देश के संस्कृति, कल्चर, परिस्थिति, स्थिति को देखते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। खर्च कितना आया भारतीय संविधान को बनाने में? तो 64 लाख रुपया जो है खर्च आया था। 64 लाख। सत्र की बात करें कि भाई कितने सत्र चले थे, तो कुल जो है 11 सत्र चला संविधान को बनाने में। और अंतिम जो बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिस समय जो है संविधान पे हस्ताक्षर किया गया है ना, तो उस बैठक को यदि शामिल कर लिया जाए तो टोटल 12 सत्र हो जाते हैं। इस तरह से कहा जाए कि संविधान बनाने में कितने सत्र लगे, तो याद रखना है 11 सत्र। यहाँ सत्र में लिख देंगे 11 सत्र। अंतिम बैठक सहित 12 सत्र, ये भी याद रखिएगा। यदि ऐसा पूछ दे कि अंतिम बैठक सहित जो है कितना सत्र समय लगा, कितने जो है, तो 11 सत्र चले थे। 11 बार जो है बैठे थे लोग और अंतिम जो बैठक हुआ था वो उसको ऐड कर दिया जाए तो 12 सत्र हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से आप जानते हैं कि संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति जो प्रारूप पेश की संविधान सभा के समक्ष, उसी प्रारूप पे जो है चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ और फिर जो है भारतीय संविधान का स्वरूप दिखाई दिया। तो यहां लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि प्रारूप समिति द्वारा जो है समिति द्वारा प्रथम प्रारूप पेश किया गया, यानी प्रस्तुत किया गया। कहाँ पे? प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष। तो डेट आप लिख लेंगे 21 फरवरी 1948 को। ठीक है। इस समय जो है प्रस्तुत किया गया। फिर जो है इस समय जब प्रस्तुत किया गया तो समय दिया गया 8 महीने का, जो है देश के लोगों को समय दिया गया। कई तरह के शिकायतें, आलोचनाएं और सुझाव प्रस्ताव, तमाम तरह की चीजें आई। इसको देखते हुए जो है दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया गया। कब? 26 अक्टूबर 1948 को। और अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया, वो भी लिख लेंगे आप। वो समय था 4 नवंबर 1948
1948। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो प्रारूप पेश किया, जो प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष, उस प्रारूप पर कुल प्रारूप पर विचार कितने दिनों तक हुआ? तो 114 दिनों तक विचार किया गया उस प्रारूप पर। वाचन की बात करें कि कितनी बार संविधान का वाचन हुआ, तो याद रखना है आपको 3 बार इसका वाचन किया गया। 3 बार कब कब किया गया, मैं यहां लिख देता हूं। प्रथम वाचन इसके बगल में मैं लिख देता हूं, यहाँ ठीक रहेगा। प्रथम वाचन वही जो अंतिम प्रारूप जब पेश किया गया ना, तो उसी समय 5 दिनों तक चला था चर्चा। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला था। दूसरे वाचन की बात की जाए, दूसरा वाचन कब हुआ था, तो लिख लेंगे आप 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। और इस समय क्या हुआ, इसमें इस वाचन में संविधान पर खंडवार विचार किया गया। तत्पश्चात एक एक आर्टिकल पर एक एक चीजों पे विचार किया गया, है ना। उसके बाद से क्या हुआ, जब विचार के दौरान 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, परंतु 2475 पर ही सभा में चर्चा हो पाई, सभा में चर्चा हुई। तो दूसरे वाचन में समय देख सकते हैं आप, पूरे 15 नवंबर से 1948 से शुरू हो जाता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है ना। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 1 साल का समय यहाँ दिखाई देता है, 1 महीना कम, है ना, 1 साल में। तो दूसरा वाचन हुआ। और फिर तीसरे वाचन की बात की जाए, तीसरा वाचन कब हुआ, ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और ये जो वाचन हुआ तीसरा, इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, है ना। क्या उन्होंने पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, वह संविधान जिसको कि हिल गया था, डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो वह संविधान जिसको कि सभा के द्वारा सेटल्ड किया गया है, वो अब क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। और यह जो प्रस्ताव है, आई होप कि आप नीचे देख पा रहे हैं, नहीं देख पाएंगे ना। यह जो प्रस्ताव है, ये जो उन्होंने पेश किया, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर
1949 को पास कर दिया गया, है ना, या पारित कर दिया गया। 50 को पारित कर दिया गया। जब ये जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया ये पारित हो गया, इस समय से जो संविधान है वो अपने स्वरूप में आ गया। तो बात किया जाए कि संविधान तैयार कब हुआ, तो यही जो डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। इसको जो है अंगीकृत व आत्म अर्पित किसके द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसी दिन कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही इसे अंगीकृत एवं आत्म अर्पित कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। और आंशिक रूप से लागू भी किया गया, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, आंशिक रूप से लागू। स्वतः ही जो है कुछ आर्टिकल 16 अनुच्छेद जो है लागू हो गए स्वतः। उस समय चूंकि देश के विभाजन का मुद्दा भी चल रहा था और तमाम तरह की चीजें थी, तो उस समय कुछ अनुच्छेद स्वतः जो है अलग हो गए। तो अंगीकृत व आत्म अर्पित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को ही इसीलिए जो है संविधान दिवस के रूप में भारत में संविधान दिवस या विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पूर्णतः जो है उसको लागू कब किया गया, पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। सवाल खड़ा होता है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान जब बनके तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसे क्यों लागू किया गया। तो आप अवगत हैं कि 1929 में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और 26 जनवरी 1930 में सबसे पहली बार कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद से प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी को ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। देश को आज़ादी तो अगस्त में मिली, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो फिर उस समय तो हम 26 जनवरी की तिथि को ले नहीं सकते थे। तो 26 जनवरी की तिथि चूंकि महत्वपूर्ण थी, ऐतिहासिक थी, तो इसको देखते हुए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने निर्णय लिया कि इसको, इस तिथि को बरकरार रखा जाए और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन पूर्णतः लागू जो है उसे 26 जनवरी 1950 को किया गया, ताकि ये ऐतिहासिक जो तिथि थी वो भी रहे, ठीक है। उसके बाद से जब संविधान लागू किया गया तो संविधान का आकार क्या था, संविधान का आकार क्या था भाई, लागू हुआ तो, है ना। तो आकार की बात करें, नीचे यहां दिखाई दे देगा, मैं लिख देता हूं। तो एक तो प्रस्तावना, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना, संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना लागू किया गया, ये ध्यान रखना आपको। एक तो प्रस्तावना, फिर 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद जो है संविधान में थे जिस समय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ और उसको लागू किया गया। वर्तमान में जो है प्रस्तावना तो एक ही है, कितना भाग है, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हुई, उसको भी मैं लिखता हूं। अंतिम बैठक लिख लीजिएगा, वैसे मैं लिख देता हूं, छूट गया था। उसके साथ ही जो है आप ये भी लिख लेंगे जहां पे आपने लिखा कि पूर्णतः जो है कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वे कहाँ पे ये बात मेंशन है, लागू होने का बात कहाँ है, तो आर्टिकल 394 में, ठीक है। 393 में तो नाम मिलता है कि भाई संविधान का क्या नाम है, और 394 में लागू होने से संबंधित बातें। तो अंतिम बैठक, अंतिम बैठक 12वां सत्र, संविधान निर्माण में 11 सत्र, ठीक है। तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी
अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर भी लिख लीजिए, एवं हस्ताक्षर। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुआ और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसमें जो है 284 में 8 महिलाएं भी थी, 8 महिलाएं थी। तो 284 सदस्य उपस्थित थे, तो इन लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है विभाजन के बाद कितनी हो गई थी, तो 299। आपको याद होगा 229 जो है ब्रिटिश भारत के और 70 देशी रियासतों के। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को और कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक रहेगा, एक ही जगह रहेगा। तो यहां पे 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था देखिएगा। सबसे पहले तो संविधान सभा जो था उस दिन भंग कर दिया गया। एक तो ये जान ही गया कि भाई सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया है ना, संविधान सभा भंग कर दिया गया। संविधान सभा जो थी उस समय वो संसद का कार्य वही कर रही थी और संविधान बनाने का कार्य वही कर रही थी। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा भंग कर दिया गया और यह जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी संविधान सभा। ठीक है, कार्य तो पहले से ही कर रही थी संसद के रूप में, तो सिर्फ यही कार्य रह गया। ये भी खत्म हो गया कब, जब इलेक्शन हुआ 1952 में। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त। इस समय यह भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि सिर्फ संसद के रूप में कार्य करने लगी। संविधान सभा भंग हो गई कब, 24 जनवरी 1950 को। क्या क्या हुआ मैं इसकी बात कर रहा हूं। दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुन लिए गए और 52 में इलेक्शन हुआ। तो इधर 2 साल का समय इनको मिल गया। फिर जो है 52 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय भी वो राष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद भी रहे। तो 12 साल सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले। वैसे बहुत सारे लोग जो है लगातार या इस तरह से जो है 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इनको जो है 2 बार में अन्य लोग रहे होंगे तो 5-5 10 साल का समय उनको मिला होगा। इनको 12 साल का जो है समय मिल गया, 2 साल ही अतिरिक्त इसमें ऐड हो गया। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया। फिर जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रगान इस समय अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण, इसे लिख लीजिए जन गण मन, है ना। किसके द्वारा, जन गण मन अधिनायक जय है, किसके द्वारा जी, तो इसके जो राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो जो है राष्ट्रगान को अपना लिया गया। फिर क्या हुआ, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। राष्ट्रगीत क्या है भाई, वंदे मातरम। किसने लिखा है इसको, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम लिखा है। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को ये निर्णय लिए गए, अन्य कार्य के अंतर्गत ही आ जाएंगे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता की बात की जाए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो जो है मई 1949 में संविधान सभा ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। अब राष्ट्रमंडल क्या थे,
तो राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, है ना, अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा से भारत ने स्वीकार किया, इस पे कोई दबाव नहीं रहा, ऐसा ये ध्यान रखेंगे आप। तो मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया गया, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रध्वज जो है, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपना लिया गया। ठीक है, तो ये अन्य के अंतर्गत ये बातें सब आ जाएंगी, चूंकि 24 जनवरी 1950 से रिलेटेड थी तो मैं यहीं पे बता दिया। फिर और कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं संविधान सभा के लिए, उसको लिखते जाएंगे हम लोग। जो संविधान का प्रतीक या मोहर की बात करें तो क्या था भाई? हाथी। प्रतीक क्या था? हाथी। ठीक है, फिर जो है इसके सुलेखक कौन थे? अंग्रेजी संस्करण के, ध्यान रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी तैयार करने के बाद जो है इसको दिया गया सुलेखन के लिए, हाथ से लिखने के लिए, है ना। तो अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे? इनका जो है ये खानदानी जो है चल रहा था काम सुलेखन का, और उस समय जो है बहुत इत्मीनान के साथ जो है 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद इन्होंने लिखा, कोई फीस वगैरह चार्ज वगैरह नहीं लिया। तो ये ध्यान रखना। अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे? तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो है संविधान का एक पन्ना यदि मान लें हम लोग, तो इस पन्ने का जो साइज है 16x22 इंच में इसका साइज है, और ऐसा पेज है कि भाई 1000 वर्षों तक इसका जीवन माना जाता है, जीवन काल है इसका, इतने वर्षों तक ये खराब नहीं होगा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया, इस तरह से जो है इटालिक में, है ना, इटालिक ऐसे तिरछा जो लिखा जाता है, इटालिक में उन्होंने लिखने का काम किया, सुलेखन किया इटालिक में, ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद से लिखने के बाद से इस पर डिजाइन बनाने के लिए दिया गया, तो इस पर डिजाइन बनाया हुआ है शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, उनमें भी नाम पूछ देता है, तो नाम अभी मैं लिख दूंगा। उसके बाद से जो है हिंदी अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक के थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी संस्करण के सुलेखक की बात की जाए तो उसके सुलेखक का नाम था वसंत कृष्ण वैद, सिर्फ लिख लीजिए वसंत कृष्ण वैद, है ना। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद से बात करें हम लोग की, यहाँ कुछ जगह है कि सजावट, पेजों की सजावट, या मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पेजों की सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, उसमें नाम पूछ देता है, तो 2 नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, है ना। ये लोग शांति निकेतन के कलाकार थे, शांति निकेतन के कलाकार थे, अन्य भी कलाकार थे। इन 2 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है, इन 2 लोगों का नाम जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें नोट में आप जान लीजिए। जब भारत का संविधान लागू हो गया तो जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 था, या भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये तो समाप्त हो गया।
लेकिन जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भारत का संविधान लागू होने पर, है ना, भारतीय स्वाधीनता या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 व भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों समाप्त हो गया, है ना। लेकिन याद रखिएगा, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन जो एक्ट था, एक्ट 1947, ये लागू रहा। ये सवाल बन जाता है कि भारत का संविधान जो है बन जाने के बावजूद भी जो है कौन सा एक्ट लागू रहा, तो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट क्या रहा, लागू रहा। फिर जो है नोट में अन्य पॉइंट आप बना लेंगे कि जो सर बेनेगल नरसिंह राव जो थे, नरसिंह राव, जिसको शॉर्टकट में BN राव कहा जाता है, इनको संविधान सभा के द्वारा जो है संवैधानिक या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, सलाहकार के रूप में, ठीक है। फिर जो है HVR अयंगर जो थे, इस संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। और जो है LN मुखर्जी जो थे, वे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोगों ने जाना। अन्य कार्यों को जो संविधान सभा ने अंजाम दिया, जैसे कि राष्ट्रगान को स्वीकारना या राष्ट्रगीत को जो है अपनाना, फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना, तो अन्य जो कार्य किए गए या राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार करना, इसको भी हम लोगों ने समझा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उन्हें अपनी तर्क संगत एवं प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, महामानव को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। लेकिन मैं नहीं मानता कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे समतावादी, मानवतावादी सोच के व्यक्ति की तुलना मनु जैसे विषमतावादी, अमानवीय व्यक्ति के साथ करना चाहिए। मनु के द्वारा लिखित मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं 25 दिसंबर 1927 को जलाकर मनु को नकार दिया था। फिर भी आपको पढ़ना है तो वनडे एग्जाम के तौर पे इसे याद रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।